सुबह से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टाटा पावर से रिलेटेड, लेकिन इस वीडियो में हम एक रिपोर्ट भी लेंगे जिसको आप टाटा पावर के अलावा अदर एनर्जी सेक्टर कंपनीज पर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब पावर सेक्टर में तेजी आज के दिन है। अडानी पावर, टाटा पावर जैसी कंपनीज आपको आज के दिन बढ़िया काम करती देखने को मिल रही है, डिस्पाइट इसके कि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी। ऑल दो इन कंपनीज ने भी आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग दी, पर दिन के आखिर में जाते 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 ये कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और मार्केट भी काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो एक रीजन हम कह सकते हैं कि मार्केट ने रिकवर किया तो ये कंपनीज भी रिकवर कर गई। लेकिन टाटा पावर और स्पेशली अडानी पावर, जो कि आप मेरे चैनल पर डेली बेसिस पर देखते ही हो, इस कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप टाटा पावर देखोगे तो टाटा पावर ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब इसी टाइम पर टाटा पावर भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। अब इसके पीछे का रीजन सबसे बड़ा जो मुझे पर्सनली लगता है वो है ये वाली रिपोर्ट। जेफरीज ने ये रिपोर्ट दी थी कि इस बार मॉनसून में डेफिसिट देखने को मिल सकता है। मतलब इस बार मॉनसून उतनी स्पीड से शायद देखने को ना मिले, जिसकी वजह से इन कंपनीज पर यानी कि सेक्टर पर, पूरे सेक्टर पर मेजर फोकस रहेगा पावर सेक्टर के ऊपर। कूलिंग स्टॉक्स आपके कौन कौन से होने चाहिए और एल नीनो के बारे में भी इन्होंने यहां पर बताया। ऑल्दो जेफरीज की इस रिपोर्ट को डेफिनेटली मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट 11 मार्च को पब्लिश की गई थी और इस रिपोर्ट को मैं कई बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन अभी हम टाटा पावर के बारे में बात कर रहे हैं और पहला वीडियो मेरा एक लंबे टाइम के बाद में, आज से लगभग 2-3 पहले मैंने एक लास्ट वीडियो लिया था टाटा पावर का। ऑल्दो इसके पहले तक मैंने टाटा पावर को भी काफी लंबे टाइम तक कवर किया है इस चैनल के ऊपर। अब टाटा पावर में अगर आप इस रिपोर्ट को देखोगे पहले तो आपको यहाँ पे टाटा पावर का भी नाम मेंशन दिखेगा, पावर ग्रिड एंड टाटा पावर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पूरा इन्होंने एक समरी दे रखी है कौन कौन सी कंपनीज पर बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। जैसे यूटिलिटीज एंड जनरेशन में एनटीपीसी, अडानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में पावर ग्रिड एंड टाटा पावर। कंज्यूमर प्लांट्स में वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवल्स, ऐसी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी जो कि एसीज और फैंस प्रोवाइड करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सीमेंट में अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट, इस तरह की कंपनीज। तो अब जेफरीज ने ये पूरी रिपोर्ट यहां पर दिया और कहा है कि डेफिसिट मॉनसून देखने को मिल सकता है, तो ये कंपनीज आपकी सबसे ज्यादा फोकस पर रहने वाली है। ठीक है, और इन कंपनीज ने बढ़िया रिटर्न दिए भी हैं उसके बाद से लगातार। टाटा पावर पर मोतीलाल ओसवाल ने मार्च 24 को दिया था 455 रुपए का टारगेट। ऑल्दो उस समय स्टॉक कितने पर ट्रेड कर रहा था, लगभग 350 380 के आसपास ट्रेड कर रहा था, शायद से उतने पर ट्रेड कर रहा था। तो वहां से आज अच्छी खासी रिकवरी बनी है। ऑल्दो टाटा पावर ने पिछले कुछ टाइम पर अगर आप देखोगे, स्पेशली पिछले 1-1.5 साल के अंदर ज्यादा कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, ज्यादा कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं, एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया है। उसके पीछे का रीजन क्या था कि ये स्टॉक आपको वेजेस पैटर्न पर काम करता देखने को मिलता है। अगर आप इसके चार्ट पर देखोगे, ये टाटा पावर का चार्ट है पिछले लगभग 1 साल के अंदर जो परफॉर्मेंस किया है टाटा पावर में, वेजेस पैटर्न है। यहां पर अगर आप देखोगे आपको डायगोनल दिखेगी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ डायगोनल दिखेगी, वेजेस पैटर्न, और फिर आपका परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन। ये पैटर्न आप लोगों ने मेरे चैनल पर सुना है कई बार बीएससी लिमिटेड के अंदर। आपको मालूम है वेजेस पैटर्न सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बढ़िया चीज है। अगर आप वेजेस पैटर्न किसी कंपनी में देख रहे हो ना और उस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल, मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली वो कंपनी वेजेस पैटर्न में आपको एक अच्छा परफॉर्म करती देखने को मिलेगी इन लॉन्ग टर्म। और टाटा पावर भी कुछ इसी तरह से, यहां पर देखो ये परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन दिया, फिर से एक वेजेस पैटर्न के ऊपर लग गया, फिर एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न, फिर परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन, फिर एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न। और क्या आप इस अपवर्ड वेजेस पैटर्न से निकल करके यहां से देखो, अगर आप इसका पूरा चार्ट देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि जहां पर आज अडानी पावर, टाटा पावर काम कर रहा है 412 पर, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है टाटा पावर का, 412 का। भाई एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार यहां भी नोट कर लो, छठी बार आज। कितनी बार टाटा पावर ने 412 से रिजेक्शन दिया है। तो आप देख रहे हो कि ये परफॉर्म क्या कर रहा है, वेजेस पैटर्न पर परफॉर्म कर रहा है, डाउनवर्ड के अंदर परपेंडिकुलर ब्रेकडाउन दे देता है। अगर इसको 412 क्रॉस करना है ना, तो यहां पर ये बड़े आराम से एक परपेंडिकुलर ब्रेकआउट दे देगा 412 के ऊपर। एंड देन उसके बाद आपके रिजेक्शन जो भी बनते हैं वो आपको 5 चार्ट के अंदर मिलेंगे 2024 के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि ये चार्ट आप पूरा यहां पर समझ रहे हो। अभी मैं शॉर्ट टर्म पर भी आता हूं, सभी चीजें मैं अभी आपको यहां पे बताऊंगा, लेकिन यार प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, आप लोग बिल्कुल नहीं करते। अगर इस वीडियो पे 1500 व्यूज भी आते हैं तो एटलीस्ट 30-40 जितने भी आप व्यूअर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। कंपनी ने क्या खराब परफॉर्मेंस किया है, इस रीजन क्या एक रीजन हो सकता है क्यों इस कंपनी ने एक बड़े रिटर्न नहीं दिए पिछले 1.5 साल के अंदर, क्यों ये स्टॉक वेजेस पैटर्न अपवर्ड डाउनवर्ड के अंदर ही बना रहा।
कंपनी का ये ईपीएस परसेंटेज है, कंपनी ने एकदम फ्लैट ग्रोथ दिया है इस ईपीएस के अंदर, कोई बड़ा परफॉर्मेंस कंपनी ने बना करके नहीं दिया है। अब इसके पीछे का रीजन अगर हम देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू आते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, रेवेन्यू भी नहीं बल्कि कंपनी का ग्रोथ आता है जो कि एक डिक्लाइनिंग स्टेज पर है। 7.88% के बाद से कंपनी का ग्रोथ लगातार गिरा है एंड इनफैक्ट दिसंबर 2025 में तो कंपनी नेगेटिव ग्रोथ पर आई है, -9%। तो कोई भी कंपनी जब इस तरह का ग्रोथ दे रही होती है दैट मींस कि वहां पर ट्रेजेक्टरी अप में आनी बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक देखो आपके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं मार्केट के अंदर, कहीं आप कमेंट में बोलो कि भाई इस वजह से नहीं गिरा, मार्केट गिरा इस वजह से गिर गया, ऑपरेटर गेम है। लोग ये भी कह देते हैं, कुछ ना जिसको कुछ नहीं पता हो तो सबसे पहले ऑपरेटर गेम कहता है कि भैया ऑपरेटर गेम है, इस वजह से ऑपरेटर ने गिरा दिया, ऑपरेटर ने खरीदा, ऑपरेटर ने प्रॉफिट बुक कर दिया, इसकी वजह से गिर गया। सबसे आसान काम है, लेकिन अलग अलग फैक्टर होते हैं गिरावट के और तेजी के भी। एक फैक्टर होता है भैया मार्केट में करेक्शन, चलो ठीक है उसकी वजह से गिर गया। दूसरा फैक्टर होता है जो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उस वजह से भी गिरता है। तो बहुत से रीजंस होते हैं मार्केट के अंदर किसी भी स्टॉक के गिरने या बढ़ने के पीछे, तो हर रीजन को इवैल्यूएट करना जरूरी है। और इस बीच में मैं आपको बता दूं, अगर आप इन सभी रीजंस को देखोगे ना कि किस किस रीजन से कोई स्टॉक बढ़ रहा है या गिर रहा है, तो आपको एक चीज यहां पर मिसिंग मिलेगी किसी भी स्टॉक में, उसको कहते हैं ऑपरेटर गेम, मिसिंग मिलेगी डेफिनेटली। इसको जाकर के आप रिसर्च करना। इनफैक्ट पीसी ज्वेलर्स के वीडियो में मेरे व्यूअर्स कई बार मुझे कहते हैं कि भाई ये तो ऑपरेटर गेम चल रहा है, ऑपरेटर गेम चल रहा है। आप कंपनी के यही चीजें जाकर के नोट कर लेना, बस ये दो चीजें, मार्केट मैंने आपको बताया और ये ग्रोथ के बारे में, बस ये दो ही रीजन जाकर के चेक कर लेना। आप ये ऑपरेटर गेम जो होता है ना वो भूल ही जाओगे, आप कहोगे भाई रिसर्च कर लेते हैं वो ज्यादा बढ़िया है। तो इस रीजन की वजह से आपका टाटा पावर जो है अच्छा परफॉर्म यहां पर नहीं कर पाया है। ऑल दिस परफॉर्मेंस के बीच में ये चीज हमने यहां पर देख ली है। अब मार्च का क्वार्टर आने वाला है, ठीक है, ऑलरेडी कंपनी का जो ग्रोथ है ना ईपीएस में वो पहले ही डिक्लाइन में आ चुका है, तो क्या कंपनी वापस से अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी? तो वही एक कंसर्न यहां पर बन जाता है टाटा पावर के अंदर कि क्या कंपनी -9% के ऊपर का ग्रोथ लेकर के आ सकती है, मतलब -6, -5, -4, कुछ तो कंपनी इंप्रूवमेंट देगी क्या? तो इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि मार्च क्वार्टर अगर हम देख रहे हैं यहां पर तो मार्च 2025 कंपनी ने इन कंपैरिजन विद दिसंबर 2024 बहुत बढ़िया नंबर दिया था। तो देखते हैं इस बार कंपनी क्या इसी नंबर को कंटिन्यू करेगी, मतलब 17,000 चाहे 15,000 भी कंपनी दे दे तो भी कंपनी एक पॉजिटिव ग्रोथ पर आ जाएगी जो कि रिक्वायर्ड है। इस समय 17,95,000 17,95,000 सेलर हैं एंड 9,59,000 बायर है, तो बायर और सेलर का डिफरेंस काफी ज्यादा है। टेक्निकली ये चीज बहुत बढ़िया है कि 412 पर आप आए हो और आपका एमएफआई 61.3 पर है एंड आरएसआई 60.0 पर है। अगर आप एक चीज भूल गए हो ना इस वीडियो के अंदर करनी, इस वीडियो को देखते देखते सब्सक्राइब करना अगर भूल गए हो तो प्लीज कर देना अब तक, ठीक है। ये चीज कई बार लोग भूल जाते हैं वीडियो देखते देखते, उनको याद नहीं रहता कि सब्सक्राइब भी करना है। 412 देखो यहाँ पे अभी रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। स्टॉक का परफॉर्मेंस देखो क्या रहा है, अभी आपको मार्च में ही दिखा है, मार्च के 20 तारीख के आसपास, वहां से 412 को रिजेक्ट करके अब आज के दिन की जो कैंडल है ना, अब तक की सभी कैंडल जो भी 412 पर बनी है, एक बार इसको नोट करना है यहाँ पे। ये वाली कैंडल को थोड़ा जूम इन करके देखना वीडियो में, इस वाली कैंडल को भी थोड़ा जूम इन करके देखना, यहां पर भी, यहां भी और यहां भी आपको हर कैंडल पता है कैसी नजर आएगी। यहाँ पे हर कैंडल आपको 412 पर सेलर वाली, ऊपर की टेल लंबी, खत्म कहानी, चलो जी वापस नीचे चले। लेकिन ये पहली बार है कि टाटा पावर ने ना एक कंसोलिडेटेड कैंडल ड्रॉ करी, ये बहुत बड़ी कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल है। आपको सेलर डेफिनेटली यहां पर दिख रहे हैं, बट नीचे की टेल भी उतनी ही है जितनी ऊपर की टेल है, जो कि कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी शो कर रही है आज की कैंडल पर। अब यही स्टेबिलिटी ना हमको डेली बेसिस पर चाहिए, या तो इस तरह से कंट्रोल करके कंसोलिडेट करके टिका रहे 412 पे, तब हम कह सकते हैं कि भैया हाँ इस बार पॉसिबिलिटी है 412 को क्रॉस करने की। या पर सीधा एक ब्रेकआउट दे, सस्टेनेबल कैंडल ड्रॉ करे, उसके ऊपर 412 पर बेस बना दे, तो इस तरीके से आप ब्रेकआउट दे सकते हो इस बार टाटा पावर में 412 के ऊपर। ऑल्दो ये वेजेस पैटर्न का अगर हम प्रेजेंट वेजेस पैटर्न देखें तो उस वेजेस पैटर्न का भी ये टॉप है टाटा पावर में, तो इस वजह से भी आज के सेशन में ये इंपॉर्टेंट रिजेक्शन का काम कर रहा है। सो ये था आज के इनका वीडियो, होप यहां आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। मिलता अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ अगर पसंद आया वीडियो लाइक जरूर करना।